हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया से होंगे। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई के बारे में। तो हमारा इस वीडियो का लर्निंग एजेंट ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, हम लोग समझेंगे कि पावर बीआई क्या है, कहाँ पे यूज़ होता है, पावर बीआई के क्या क्या कंपोनेंट हैं, माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई क्यों आज की डेट में इंडस्ट्री में नंबर 1 पे है, राइट, एज अ बिजनेस इंटेलिजेंस टूल, और आपको पावर बीआई क्यों सीखना चाहिए अगर आप इंडस्ट्री में नए हैं या बीआई टूल पे या डेटा एनालिटिक्स पे आप अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो पावर बीआई आपको क्यों सीखना चाहिए। और फिर हम लोग एक छोटा सा डेमो करके देखेंगे कि पावर बीआई को की रिपोर्ट वगैरह हम लोग कैसे डेवलप करते हैं, कैसे डेटा सेट के साथ में कनेक्ट करते हैं, या डेटा सोर्स कोई भी होगा, राइट, कनेक्ट करके हम लोग वहाँ पे कैसे विजुअल या चार्ट्स वगैरह बनाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि पावर बीआई क्या है। तो आप सभी को जैसे आइडिया होगा कि पावर बीआई एक डेटा विजुअलाइजेशन प्लेटफॉर्म है या टूल है, बीआई टूल भी हम लोग इसको बोलते हैं, जो कि बिजनेस इंटेलिजेंस पर्पस के लिए यूज़ होता है। बिजनेस इंटेलिजेंस जब मैं कहूँगा तो आपके पास कोई डेटा होगा, लेट्स से कि वो स्ट्रक्चर्ड है, अनस्ट्रक्चर्ड है, राइट। उस डेटा को क्लीन ट्रांसफॉर्म करके उससे मीनिंगफुल इंसाइट्स निकालना या मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करना, तो ये काम जो है हमारा पावर बीआई के थ्रू हम लोग जनरली करते हैं। वहाँ से डिफरेंट डिफरेंट विजुअलाइजेशन चार्ट्स वगैरह हम लोग या रिपोर्ट्स वगैरह बनाते हैं, राइट। पावर बीआई अगर मैं बात करूँ, अंडरलाइंग एक कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर सर्विसेज है, एप्लीकेशन एंड कनेक्टर्स, राइट। तो पावर बीआई राइट एज अ टूल, इसमें डिफरेंट सॉफ्टवेयर सर्विसेज, एप्लीकेशंस, एप्स और कनेक्टर्स यूज होते हैं। कनेक्टर्स फॉर द डेटा सोर्सेस को कनेक्ट करने के लिए। तो आप जैसे कि देखेंगे, ये हमारा पावर बीआई एज अ टूल है, ठीक है। इसके अंदर वेरियस डेटा कनेक्टर्स होते हैं, राइट, जो कि डिफरेंट डिफरेंट डेटा सोर्सेज को कनेक्ट करता है, राइट। तो सेम एक कनेक्टर जो होगा वो एक्सेस डीबी है, उसको कनेक्ट अगर कर रहा है तो वो सेम कनेक्टर लेट्स से कि इंटरनेट से अगर कनेक्ट करना है डेटा, वहाँ से कुछ हमें कैप्चर करना है, या एक्सेल हो गया, सिक्वल हो गया, या क्लाउड से अगर हमें डेटा लेना है, इस तरीके से और डिफरेंट डिफरेंट कोई भी टाइप का वो डेटा सोर्सेज हो सकता है, डेटा सोर्स कोई भी हो सकता है। तो पावर बीआई के अंदर डिफरेंट कनेक्टर्स हैं, राइट, जिसके थ्रू हम लोग अपने डेटा सोर्सेस को कनेक्ट करते हैं, वहाँ से डेटा फैच करते हैं, पावर बीआई मिलाते हैं, राइट। और फिर वहाँ पे हम लोग उस पर डेटा की, अगर हमें मतलब डेटा ट्रांसफॉर्मेशन उसको बोलते हैं हम लोग, ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर में डेटा क्लीनिंग हो गया और उसको मीनिंगफुल लाइक डेटा में कन्वर्ट करते हैं। उसके अंदर डुप्लीकेट्स हैं, नल्स हैं, इस तरीके की जो एरर प्रॉन जो डेटा रिकॉर्ड्स हैं, राइट, कॉलम से, उनको हम लोग रिमूव करके उसको मीनिंगफुल डेटा में कन्वर्ट करते हैं, सो दैट फिर हम जा करके आगे चल करके विजुअल्स, राइट, रिपोर्ट्स, विजुअल्स में हमारे चार्ट्स या रिपोर्ट्स हो गया, डैशबोर्ड्स हो गया, ये सारा चीज़ हम लोग बना करके फिर हम लोग उसको शेयर करते हैं। तो बेसिकली ये जो है ये हमारा बनता है डेटा सेट के थ्रू, ठीक है, डेटा सेट हम लोग, और ये डेटा सेट जो होता है वो हमारा आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन जो हम डेटा सेट बनाते हैं, ठीक है। और ये डेटा सोर्स, तो यहाँ से डेटा लिया, और ये डेटा सोर्स क्या हो सकते हैं, मल्टीपल डेटा सोर्सेज होते हैं, मल्टीपल डेटा सोर्स को कनेक्ट किया, डेटा को ट्रांसफॉर्म किया, और जब वो मीनिंगफुल हमारा डेटा बन गया, राइट, फिर हम लोग उस मीन्स वो मीनिंगफुल डेटा जो बनाते हैं तो वो हमारा फाइनली एज आउटपुट डेटा सेट बनता है, राइट। और उससे हम लोग रिपोर्ट्स, डैशबोर्ड, डिफरेंट डिफरेंट चार्ट्स वगैरह बनाते हैं, करेक्ट। तो ये हमारा ओवरऑल पावर बीआई, अगर मैं एज अ डिफाइन डेफिनेशन बोलूँ तो पावर बीआई हमारा एक बिजनेस इंटेलिजेंस टूल है जो कि हमें हेल्प करता है, राइट, बिजनेस इंटेलिजेंस पर्पस के लिए। अंडरलाइंग इसके अंदर कनेक्टर्स आते हैं, एप्स अगर मैं बोलूँ या सॉफ्टवेयर सर्विसेज की बात करूँ तो इसके अंदर पावर क्वेरी जो कि आपने एक्सेल में सुना होगा, पावर व्यू, राइट। इस तरीके से हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स इंटरनल, राइट, अंडरलाइंग फीचर्स होते हैं पावर बीआई प्लेटफॉर्म में, जो कि हमें प्रोवाइड करता है ये सारी एक्टिविटीज़ करने में, लाइक ट्रांसफॉर्मेशन या डेटा सेट कन्वर्जन एंड देन रिपोर्ट या डैशबोर्ड डेवलपमेंट क्रिएशन, करेक्ट। पावर बीआई यूज़ जनरली हम लोग कहाँ करते हैं, राइट। तो जैसे कि मैंने बताया कि आपको अगर रिपोर्ट वगैरह बनानी है तो आपके पास डेटा सेट आ गया, आप उसको डिफरेंट डिफरेंट विजुअल
या चार्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं उस डेटा सेट को। एक डेटा सेट से डिफरेंट विजुअल्स बना सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स या डैशबोर्ड बना सकते हैं, राइट। आप वेरियस डेटा सोर्स को कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि एक्सेल हो गया या डेटा वेयर हाउस हो गया, किसी तरीके का डेटाबेस हो गया, क्लाउड बेस्ड डेटा स्टोरेज है, राइट। उसको कनेक्ट किया, ट्रांसफॉर्म करके उसमें ट्रांसफॉर्म करके डेटा सेट बनाया एंड देन उससे हम लोगों ने विजुअल्स बनाए या रिपोर्ट्स बनाया, और उस रिपोर्ट से हमारा जो भी हमें बिजनेस इनसाइट्स चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए, राइट, वो हम लोग वहाँ से देख सकते हैं, राइट, विद हेल्प ऑफ द पावर बीआई। तीसरा इसका जो यूज़ केस है, टर्निंग डेटा इनटू वाइड रेंज ऑफ डिफरेंट विजुअल्स, मीन्स यहाँ पर हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट्स मिलते हैं। लाइक पाई चार्ट में अगर हमें डेटा को रिप्रेजेंट करना है, डीकम्पोजिशन ट्री हो गया, गेज चार्ट हो गया, एपीआईज हो गया, कॉम्बो चार्ट हो गया, बार चार्ट, कॉलम चार्ट, रिबन चार्ट एटसेट्रा। तो पावर बीआई हमको वो फैसिलिटी देता है जहाँ पे मैं अपने डेटा या डेटा सेट के अंदर जो डेटा है उसको डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो आपको डिफरेंट टाइप ऑफ चार्टिंग्स में अगर कन्वर्ट करना है अपने डेटा को, तो यू कैन यूज़ पावर बीआई, राइट। एंड इसी चार्ट से मिलकर के एक हमारी रिपोर्ट बनती है। तो आ रिपोर्ट कैन हैव वन और मोर देन वन चार्ट्स, राइट। उस रिपोर्ट के अंदर में एक या एक से ज़्यादा चार्ट हो सकते हैं, राइट। तो ये एक तरीके का आपका डेटा का विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है जिसको हम लोग रिपोर्ट कहते हैं, और उसके अंदर मल्टीपल चार्ट्स हो सकते हैं, राइट। और जो फर्दर उसका नेक्स्ट यूज़ केस होता है वो ये होता है कि आपके अंदर आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डेटा ड्रिवन वर्क कल्चर को ये प्रमोट करता है। कैसे? तो आपके पास डेटा है, आप उस डेटा को जब डेटा सेट में कन्वर्ट कर लेते हैं, राइट, डेटा सेट बनाते हैं जब, तो उसको आप अपने वेरियस यूज़र्स के साथ में शेयर कर सकते हैं, राइट। वेरियस यूज़र्स के साथ में उसको आप शेयर कर सकते हैं। ये क्या करेंगे, इस डेटा सेट पे ऑपरेट करके अपने हिसाब से, लाइक फिनांस टीम है तो फिनांस डेटा सेट है, उसको फिनांस के हिसाब से उसने अपना रिप्रेजेंटेशन कर सकता है, एचआर वाले अपने हिसाब से कर सकते हैं, अकाउंट्स वाले अपने हिसाब से उस डेटा का रिप्रेजेंट कर सकते हैं। या एक रिपोर्ट है, आपने डेटा सेट से आपने एक रिपोर्ट बना दी, ठीक है। इस रिपोर्ट को आप मल्टीपल टीम्स के अंदर में या मल्टीपल पीपल को, आप यूज़र्स को आप शेयर कर सकते हैं, राइट। यहाँ पर लेट्स से कि रिसोर्स 1, रिसोर्स 2, यहाँ पे पीपल हैं, डेवलपर हैं या रिपोर्ट यूज़र हैं, राइट। ये लोग सेम रिपोर्ट को, क्योंकि पावर बीआई एक सेल्फ सर्विस बीआई टूल है, राइट, तो अपने हिसाब से वो रिपोर्ट्स का विजुलाइजेशन या डेटा को अपने हिसाब से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो डेटा ड्रिवन वर्क कल्चर में भी हमें पावर बीआई हमारे ऑर्गेनाइजेशन को हमें हेल्प करता है, करेक्ट। पावर बीआई के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, राइट। तो पावर बीआई डेस्कटॉप, पावर बीआई सर्विस और मोबाइल ऐप पावर बीआई का, तो ये 3 मेन इसके कंपोनेंट होते हैं। पावर बीआई डेस्कटॉप एक विंडोज़ टूल है, तो एज अ बिगिनर अगर आपको पावर बीआई रिपोर्ट बनानी है तो आप पावर बीआई का डेस्कटॉप टूल आप इसको डाउनलोड करेंगे और इसको इंस्टॉल करना होता है आपको, ठीक है। आप अपने मशीन पे इंस्टॉल करेंगे, तो ये आपका एक तरीके से आप इसको बोलो कि ये डेवलपमेंट टूल है। यहाँ पे आप अपनी रिपोर्ट को आप डेवलप करेंगे जा करके। देन उसके बाद में जब आपने रिपोर्ट डेवलप कर ली, यहाँ पे रिपोर्ट डेवलपमेंट का काम होता है। जब आपने रिपोर्ट डेवलप कर ली, देन आप रिपोर्ट को पब्लिश करते हैं। तब आप जा करके पब्लिश करेंगे और ये पब्लिश होगी पावर बीआई सर्विस पे। पावर बीआई सर्विस जो कि आपका क्लाउड ऑफरिंग होता है, ये पावर बीआई सर्विस पे जा करके आपकी रिपोर्ट पब्लिश होती है, राइट। और यहाँ से ये रिपोर्ट जो होगी, जो भी रिपोर्ट होंगे, इसके अंदर रिपोर्ट्स हो सकती हैं, यहाँ पर डैशबोर्ड आप बना सकते हैं, ठीक है। डैशबोर्ड आप जा करके पावर बीआई सर्विस भी बनाएंगे। ये रिपोर्ट को आप मल्टीपल यूज़र के साथ में, इंटरनल आपके ऑर्गेनाइजेशन यूज़र के साथ में शेयर कर सकते हैं। ये रिपोर्ट आप मल्टीपल यूज़र्स के साथ में इंटरनल शेयर कर सकते हैं, उस पर एक्सेस दे सकते हैं। सिक्योरिटी फीचर्स इंप्लीमेंट कर सकते हैं इन रिपोर्ट्स एंड डैशबोर्ड्स पे, राइट, कि किसको मुझे एक्सेस देना है, नहीं देना है, कि वो उसमें चेंजेस कर पाए या ना कर पाए, उसके डेटा सेट को चेंज कर पाए या ना कर पाए, इस तरीके से। तो आप देख रहे हैं कि हंड्रेड्स ऑफ डेटा सोर्सेस या मोर देन उससे भी ज़्यादा डेटा सोर्सेस को यू कैन कनेक्ट विद पावर बीआई। तो डेस्कटॉप टूल के साथ में इसको कनेक्ट करिए। यहाँ पे आपने रिपोर्ट डेवलप किया और जब आपको पब्लिश करना है तो वो पावर बीआई सर्विस पे जाएगा। तो ये सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस है, राइट। इसमें आप जा करके यहाँ आप अपनी रिपोर्ट को पब्लिश कर देते हैं।
ये आपकी रिपोर्ट यहाँ पब्लिश हो गई है। ये पावर BI गेटवे एक नई टर्म है। अगर आपका डेटा सेट आपके ऑन प्रेमाइसेस एनवायरनमेंट में है, राइट, तो उस डेटा सोर्स को कनेक्ट करने के लिए पावर BI डेस्कटॉप के साथ में आपको एक गेटवे, पावर BI का एक गेटवे चाहिए रहता है। उस गेटवे के थ्रू आप ऑन प्रेमाइसेस पे जा करके अपने डेटा सोर्स के साथ में कनेक्ट कर पाते हैं। एंड देन अगेन यहाँ पे जा करके आप पब्लिश करेंगे, पावर BI सर्विस पे आपने पब्लिश किया, और जब वो रिपोर्ट यहाँ पब्लिश हो गई तो उसको एक्सेस कर सकते हैं आप अपने मोबाइल ऐप के थ्रू, या डेस्कटॉप से भी आप एक्सेस कर सकते हैं पावर BI सर्विस रिपोर्ट URL के थ्रू, रिपोर्ट URL के थ्रू कर सकते हैं, या app.powerbi.com इस URL के थ्रू आप जाकर, ये पावर BI सर्विस का URL है, इसके थ्रू आप जाकर के एक्सेस कर सकते हैं। ये पावर BI सर्विस का URL है, ठीक है। आप इसको लॉगिन करेंगे और जो भी आपने रिपोर्ट वहाँ पे बनाई होगी आपके माई वर्क स्पेस में, या फिर जो डिफरेंट अदर लोगों ने बनाई होगी और जो रिपोर्ट आपके साथ में शेयर की होगी, सब कुछ आपको जा करके आपके वर्क स्पेस में, तो पावर BI का वर्क स्पेस है, उसमें आपको वहाँ पर विजुलाइज होगा, ठीक है। तो हमने समझा कि इसके कितने कंपोनेंट, 3 मेन कंपोनेंट, पावर BI डेस्कटॉप जो कि इंस्टॉलेबल कंपोनेंट है, इंस्टॉल करेंगे और फिर वहाँ पर आप डेवलप करते हैं पावर BI सर्विस, जहाँ पे आपकी रिपोर्ट पब्लिश होती है, वहाँ से आप अपने रिपोर्ट को मैनेज कर सकते हैं फर्दर मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव से, सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से, राइट। वहाँ पे आप डैशबोर्ड बना सकते हैं, वहाँ पर पावर BI का ऐप बना सकते हैं, राइट, रिपोर्ट ऐप बना सकते हैं शेयरिंग पर्पस के लिए, और मोबाइल ऐप है अगर आप मोबाइल पे पावर BI रिपोर्ट को एक्सेस करना चाहते हैं। फॉर विंडोज, iOS एंड एंड्रॉयड डिवाइसेस सभी के लिए पावर BI का मोबाइल ऐप अवेलेबल है। पावर BI, वाई माइक्रोसॉफ्ट पावर BI? तो जैसे कि आपको पता है कि मार्केट में वेरियस BI टूल्स अवेलेबल हैं, लाइक टेबलो हो गया, क्लिकव्यू हो गया, क्लिकसेंस है, पावर BI। तो पावर BI ही आप क्यों सीखना चाहिए, या क्या बेनिफिट हैं, क्या इसके एड ऑन्स हैं, राइट। तो सबसे पहली बात है कि रिकग्नाइज एज अ लीडर, इंडस्ट्री लीडर है पावर BI। तो अगर आप गार्टनर मैजिक क्वाड्रेंट देखेंगे, जो कि मल्टीपल इंटेलिजेंस, BI इंटेलिजेंस टूल या डेटा एनालिटिक्स टूल या कंपनीज को जो सर्वे करता है और उनकी पॉपुलैरिटी और यूसेज के हिसाब से मैजिक क्वाड्रेंट में इनको डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो लीडर्स वाले सेक्शन में आप देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट सबसे टॉप पे है, राइट। तो वन ऑफ द रीज़न कि वाई यू शुड गो विथ माइक्रोसॉफ्ट पावर BI फॉर द BI, राइट। सेकेंड है सेल्फ सर्विस, यूनिफाइड सेल्फ सर्विसेज के अंदर में फीचर्स होता है, और इंटरप्राइज लेवल ऑफ एनालिटिक्स यू कैन गेट। तो विद इन द पावर BI जैसे कि मैंने बताया कि सेल्फ सर्विस टूल है, आपके पास डेटा सेट है, आप अपने हिसाब से एज अ पावर BI डेवलपर या डेटा एनालिस्ट या बिजनेस इंटेलिजेंस यूजर, आई कैन चेंज द व्यू ऑफ माई रिपोर्ट बेसिस ऑन माई रिक्वायरमेंट, राइट। फॉर द सेम डेटा द अदर पर्सन कैन ऑल्सो चेंज द व्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर रिपोर्ट, राइट। तो उसके अंदर एडिट करना सेल्फ सर्विस की फीचर है, एडिटेबल फीचर होता है। और इंटरप्राइज लेवल ऑफ एनालिटिक्स, यानी कि डेटा मॉडलिंग आपको करनी है, डेटा मॉडलिंग करनी है, ये सारी, या डेटा क्यूब्स इसके अंदर बनाने हैं, तो वो सारी चीज़ें आप पावर BI के अंदर में जाके कर सकते हो, करेक्ट। आप डीपर और मोर मीनिंगफुल इंसाइट आपको यहाँ पर मिलेगा। तो इस आपकी कोई रिपोर्ट है, आप उस पर जा कर के इफ़ यू वांटेड टू चेक फर्दर इंसाइट्स, जो कि जनरली हम लोग रिपोर्ट के अंदर वो इंसाइट्स नहीं होता है, तो माइक्रोसॉफ्ट आपको, पावर BI आपको वो इंसाइट्स आपको खुद से निकाल करके देगा। वहाँ पर यू कैन चेक द इंसाइट्स, लाइक पर्टिकुलर मंथ में कौन से प्रोडक्ट का वेरिएशन किस हिसाब से है, राइट। हो सकता है कि ये KPI आपने अपने पावर BI रिपोर्ट में ना बनाई हो, बट इस तरीके की जो मीनिंगफुल एंड हेल्पफुल और डीपर इंसाइट्स हैं वो आपको पावर BI बाय डिफ़ॉल्ट खुद से बना करके देता है। एक ये इसका वन ऑफ द लाइक ग्रेट बेनिफिट या एडवांटेज है। इसके अंदर बिल्ट इन AI ML का फीचर है, राइट। तो आप जाके यहाँ पर सिंपल इंग्लिश टेक्स्ट में आप क्वेरी करेंगे पावर BI बेसिस ऑन द डेटा, वो आपको अपने हिसाब से AI को बिहाइंड द सीन AI यूज़ करके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करके आपको अप्रोप्रिएट रिजल्ट में या चार्ट में आपको डेटा रिजल्ट देता है, विजुअल देता है, ठीक है। तो यू कैन फाइंड द आंसर्स ऑफ योर क्वेश्चन विच बिहाइंड द सीन, जो कि वो AI को यूज़ करता है, राइट। तो AI कैपेबिलिटी भी इसके अंदर है, बिल्ट इन कैपेबिलिटी है, राइट। इम्प्रूव पब्लिशिंग एफिशिएंसी मींस कि आपने, जैसे कि लेट्स से कि आप डेवलपर हैं, डेवलपर ने पावर BI रिपोर्ट बनाया, फिर उसको टेस्ट एनवायरनमेंट में
पब्लिश करना है, फिर उसको प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में करना है। तो इस तरीके का यहाँ पर आपको पावर बीआई एनवायरनमेंट आपको पाइपलाइन सेटअप करने की का फीचर देता है, जहाँ पे आप लोग इफ़िशिएंटली एक एनवायरनमेंट से दूसरे एनवायरनमेंट में अपने रिपोर्ट्स को या डेटा को आप मूव कर सकते हो, पब्लिश कर सकते हो। क्रिएट और अनपेंड एक्सेल इंटर ऑपरेशन है, मीन्स एक्सेल बैकग्राउंड से अगर आप आ रहे हैं, एक्सेल पे आप डेटा एनालिटिक्स वाला काम करते थे, विजुअल्स वगैरह बनाते थे, चार्ट वगैरह बनाते थे, तो उसकी कैपेबिलिटीज़ को और इन्हेंस करता है। सीमलेस इंटीग्रेशन विद एक्सेल है, वो जितनी भी आप वहाँ पर पावर क्वेरी, पावर व्यू, ये सारी चीज़ें यूज़ करते थे सेम, और उससे इन्हेंस लेवल ऑफ लाइक इंटीग्रेशन और कैपेबिलिटीज़ आपको पावर बीआई पे मिलती है, राइट। टर्न इनसाइट इनटू एक्शन, तो आपके पास डेटा है, आप उस डेटा को क्लीन ट्रांसफॉर्म करके उससे कुछ विजुअल्स बनाते हो, इनसाइट्स निकालते हैं, राइट, और उस इनसाइट्स की हेल्प से फर्दर आप एक्शन कन्वर्ट कर सकते हो। तो पावर बीआई इज़ अ पार्ट ऑफ द पावर प्लेटफॉर्म। पावर प्लेटफॉर्म के अंदर में जाकर के पावर एप्स हो गया, ऑटोमेटेड वर्कफ्लो आप बना सकते हो, ठीक है। इनसाइट्स के बेसिस पे आप किसी ऑटोमेटेड वर्कफ्लो को, राइट, ट्रिगर कर सकते हैं, जिससे कि कोई अप्रोप्रिएट एक्शन लिया जा सके बेसिस ऑन द इनसाइट्स, राइट। तो ये काम भी आप कर सकते हो। और स्ट्रीम एनालिटिक्स इन रियल टाइम, आपके पास डेटा जो कि आ रहा हो सकता है कि आपके किसी प्लांट से आ रहा हो, सेंसर से डेटा आ रहा हो, या रियल टाइम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आ रहा है। तो डेटा जो भी आपका रियल टाइम या सेंसर से आ रहा है, या सोशल मीडिया जो भी रियल टाइम डेटा आ रहा है, कहीं डेटा बेस के थ्रू आ रहा हो, या सेंसर से आ रहा हो, या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आ रहा है, राइट, जो कि रियल टाइम है, तो उसका रिप्रेजेंटेशन भी आप क्या कर सकते हैं पावर बीआई के थ्रू रियल टाइम में। तो ये आप देख रहे होंगे कि ये आपका रियल टाइम डेटा चेंज हो रहा है, और रियल टाइम यहाँ पर आपको विजुअल्स या स्टैट्स आपको मिल रहे हैं, करेक्ट। तो दीज आर द फ्यू आई कैन से फीचर्स, और वो एट्रीब्यूट्स हैं, वो रीजंस हैं जिनकी वजह से माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई टॉप पे है, राइट। और आपको माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई एज अ बीआई अगर आप बिल्कुल नए हो तो आपको सीखना चाहिए। वाई शुड यू लर्न पावर बीआई? ऑब्वियसली, तो वो माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई क्यों टॉप पे है, वो रीजन है आपको क्यों सीखना चाहिए। तो आप किसी भी बैकग्राउंड से आ रहे हो, वेदर यू आर कमिंग फ्रॉम अ डेवलपर या फ्रेशर हो आप, राइट, तो एनीबडी कैन लर्न। सो सिंस पावर बीआई लर्निंग इज नॉट दैट मच कॉम्प्लेक्स, इट इज़ वेरी वेरी ईजी, राइट। तो आप इसको, कोई भी इसको लर्न कर सकता है एंड कैन स्टार्ट लाइक क्रिएटिंग विजुअल्स, रिपोर्ट्स, डेटा एनालिटिक्स एक्टिविटीज़ उसके अंदर कर सकता है। आज की डेट में जो बिजनेस इंटेलिजेंस है, ये टूल, राइट, वो इन डिमांड में है, पावर बीआई स्किल आपकी इन डिमांड में है। तो अगर आप ये सीखेंगे तो आप अपनी करियर में आप अगर चेंज करना चाहते हैं, राइट, या अपना करियर जैसे स्टार्ट करना चाहते हैं, तो यू कैन लर्न पावर बीआई एज योर फर्स्ट टेक्निकल स्किल, और आप किक स्टार्ट कर सकते हैं इन योर करियर। यू कैन गेट जॉब easily, right, because it is a demandable skill in market right now. So ये तीन आपके लाइक क्यों लर्न करना चाहिए ऑब्वियसली। और सैलरी पर्सपेक्टिव से बात करें तो अगर 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस आपका है तो 5 to 6 lakhs पर ईयर का एवरेज आपको पैकेज मिल जाता है। ओवर द टाइम जैसे जैसे एक्सपीरियंस आपका बढ़ेगा, आपको ये सैलरी पैकेज इंडस्ट्री में और ग्रो करती जाती है। तो ग्लासडोर पे ये मैंने देखा कि लाइक जुलाई 2023 में एवरेज पैकेज क्या दिखा रहा था, और इसमें आप देखोगे कि बीआई इंजीनियर जो है 12 लाख का पैकेज पर ईयर का है, सीनियर है उससे ज़्यादा आप डिमांड करोगे और इंडस्ट्री में आपको मिलता है इफ़ यू आर ए गुड पावर बीआई डेवलपर या डेटा एनालिस्ट, करेक्ट। इसके अलावा इसके अंदर जितने भी हमारे डेटा सोर्सेज हैं, देयर आर लॉट्स ऑफ कनेक्टर्स, मोर देन 100+ कनेक्टर्स, तो उनको कनेक्ट करना बहुत ईजी है। देयर इज़ नो कॉम्प्लेक्सिटी कनेक्टिंग द डिफरेंट डेटा सोर्सेज विद पावर बीआई। इसमें कॉम्प्लेक्सिटी बिल्कुल भी नहीं है, राइट। यहाँ पे कनेक्टर्स ऑलरेडी अवेलेबल्स हैं, यू हैव टू ओनली कनेक्ट दैट डेटा सोर्स यूजिंग दोज कनेक्टर्स, राइट। सीमलेस इंटीग्रेशन है, कनेक्शन है, राइट। तो ये बहुत इजी है कनेक्ट करना अपने डेटा सोर्स के साथ में।
और डेटा विजुलाइजेशन बनाना आपके लिए बहुत आसान है। यहाँ पर कस्टम विजुलाइजेशन का फीचर है, यहाँ पर यू कैन क्रिएट कस्टम्स बिल्ट इन है। उसके अलावा कस्टम विजुलाइजेशन यू कैन यूज़, राइट, एक ये बेनिफिट है, राइट। आप बिग डेटा भी आप यहाँ पर आकर के हैंडल कर सकते हैं। ह्यूज वॉल्यूम ऑफ डेटा यू कैन यूज़ विद द पावर बीआई प्रीमियम अगर आपके पास में है तो आप बिग डेटा एनालिटिक्स अगर करना चाहते हैं, बिग डेटा की मॉडलिंग करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इजीली कर सकते हैं। क्यूब्स अगर आप लोग एनालिसिस क्यूब्स होती हैं वो क्रिएट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। सिक्योरिटी एंड गवर्नेंस भी बहुत सीमलेस है यहाँ पर। इजीली यू कैन मैनेज, यू कैन सिक्योर योर डेटा सेट्स एंड द रिपोर्ट्स एंड द एनवायरनमेंट, राइट। रियल टाइम रिपोर्टिंग फीचर है जैसे कि हमने पिछली वाली स्लाइड में देखा, राइट। एंड डेटा मॉडलिंग हम लोग कर सकते हैं जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया। So there are lots of good reasons for you to start learning the Power BI and as your first like a career option or first skill, right? अब हम लोग देखते हैं कि कैसे एक हम लोग डेमो देखते हैं छोटा सा कि कैसे हम लोग किसी डेटा सोर्स को कनेक्ट करते हैं पावर बीआई में और कैसे पावर बीआई का डेस्कटॉप का व्यू दिखता है हमको, कैसे वहाँ पे हम लोग डेटा सोर्स के साथ में कनेक्ट करते हैं। एक तो सिंपल सी अगर मुझे चार्ट बनानी है, एक रिपोर्ट बनानी है तो कैसे हम लोग बना सकते हैं, राइट। तो मैं पावर बीआई डेस्कटॉप टूल को ओपन करता हूं। तो ये मेरा पावर बीआई का डेस्कटॉप टूल है। इंस्टॉल करने के बाद जब आप उसे फर्स्ट टाइम ओपन करोगे तो ये व्यू आपको मिलेगा। यहाँ पर आप देखोगे लेफ्ट साइड में आपका रिपोर्ट व्यू, डेटा व्यू और रिलेशनशिप या मॉडल व्यू यहाँ पर आपको मिलेगा, राइट। ये ऊपर में आपका लाइक जैसे कि हम लोग की ऑफिस 365 वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट सेम टाइप का रिबन्स होते हैं यहाँ पर, लेकिन इसके अंदर डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं, यहाँ पर फीचर्स हैं। राइट साइड में ये विजुलाइजेशन सेक्शन है जहाँ पे आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ विजुअल्स हैं, चार्ट्स हैं। ये डेटा सेक्शन है, जब आप यहाँ पर कोई डेटा सेट को या डेटा को किसी के साथ कनेक्ट कर लोगे डेटा सोर्स के साथ में तो यहाँ पर आपको वो फील्ड्स या टेबल्स दिखना शुरू हो जाएंगे, करेक्ट। थर्ड यहाँ पर जो है वो फिल्टर्स का ऑप्शन है। अगर आप यहाँ पे किसी टाइप का फिल्टर इसके अंदर रिपोर्ट के अंदर चाहते हो तो वो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। तो फिलहाल हम लोग सबसे पहला स्टेप जो है इसके अंदर किसी डेटा सोर्स के साथ में कनेक्ट करना। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं गेट डेटा, राइट, दिस इज द ऑप्शन यू कैन कनेक्ट विद द डेटा सोर्सेज हियर। तो कॉमन डेटा सोर्सेज जो मोस्ट यूजेबल है माइक्रोसॉफ्ट यहाँ कुछ देता है। इसके अलावा भी अगर आप कोई और डेटा सोर्सेज तो मोर पे आप क्लिक करके आप जा सकते हैं यहाँ पे ऑल डेटा सोर्सेज। तो यहाँ पर आप देखेंगे 100+ होंगे और धीरे धीरे माइक्रोसॉफ्ट ग्रो करता ही जा रहा है। तो आज मैं करूँगा एक एक्सेल वर्कबुक है मेरे पास, उसके साथ में कनेक्ट करके हम लोग देखते हैं, राइट। तो मैंने अपना फाइनेंशियल डेटा एक्सेल शीट को कनेक्ट कर लिया है और वो मुझे जितनी भी शीट होंगे यहाँ पर इस तरह की दिख जाएगी। तो मुझे जो भी शीट को इंपोर्ट करना है मैं उस पर क्लिक कर सकता हूँ। अगर यहाँ पर मल्टीपल शीट्स हैं, मल्टीपल डेटा है, उसके अंदर डेटा शीट्स हैं तो आप सभी को सेलेक्ट कर सकते हैं, वो आएगा। मैंने एक को ले लिया फाइनेंशियल को और मैंने इसको लोड कर लिया। तो वो शीट मेरी आप देखोगे डेटा सेक्शन में यहाँ पर लोड हो गया, उसके अंदर इतने सारे कॉलम्स थे, राइट। यहाँ अब हम विजुअल्स का सेक्शन को ओपन करेंगे और मैं एक लेट से कि जैसे कि आप देखो स्टैक बार चार्ट, स्टैक कॉलम चार्ट, राइट, एरिया चार्ट, लाइन चार्ट एंड सो ऑन, इस तरीके से डिफरेंट चार्ट्स हैं मेरे पास यहाँ पर। लेट से कि मैं एक क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट को लेता हूँ, पे क्लिक करूँगा तो ये मेरा चार्ट इधर रिपोर्ट एरिया में आ जाएगा, राइट। अब यहाँ पे आपको एक्स एक्सिस पे कौन सा एट्रीब्यूट डालना चाहते हैं, वाई एक्सिस पे लीजेंड्स पे कौन सा डालना चाहते हैं। लेट्स से कि मैं चाहता हूँ कि मेरा जो ग्रॉस सेल है वो मेरी वाई एक्सिस पे आए और मंथ वाइज जो मेरी ग्रॉस सेल है मैं उसको देखना चाहता हूँ, ठीक है। तो मंथ नेम, तो यहाँ पर आप देखोगे मंथ बाय मंथ मेरी ग्रॉस सेल यहाँ पर आ रही है, राइट। तो अक्टूबर मंथ में ये मेरा इतना ग्रॉस सेल हुआ था। अभी मुझे इसके ऊपर में ये जो नंबर आ रहा है, होवर करोगे तो आप ये टूल टिप में देता है इन्फॉर्मेशन फर्दर। मुझे ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देखनी है तो यहाँ पर आप फॉर्मेट के अंदर जाएंगे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे आ गया
और इसमें डेटा लेबल्स को अगर आप इनेबल कर दोगे तो ये डेटा लेबल्स यहाँ पर आपको ऊपर दिख जाएगा। इसके अंदर आप जाओगे, इसके साइज़ को और लेट्स से कि फॉन्ट है, साइज़ है, ये सब बढ़ाना घटाना चाहते हो तो वो आप बढ़ा घटा सकते हो, करेक्ट। तो अभी हम लोग इस फॉर्मेट सेक्शन में या इस चार्ट वाले सेक्शन बहुत ज़्यादा एक्टिविटी नहीं करेंगे, हम लोग धीरे आने वाले वीडियोज़ में इसको और डीपली समझेंगे। मैं जस्ट एक आपको हाई लेवल ग्लिम्स दे रहा हूँ कि आप कैसे कर सकते हो। लेट्स से कि मैं इसके अंदर में और भी कोई लाइक प्रोडक्ट को मैं ऐड करना चाहता हूँ, तो प्रोडक्ट वाइज अब मेरा क्या होगा, सम ऑफ ग्रॉस सेल्स बाय मंथ एंड प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट वाइज मेरा ग्रॉस सेल्स एवरी मंथ क्या हुआ है वो यहाँ पर इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन आने लगा, करेक्ट। अब आपकी जो भी रिक्वायरमेंट हो, जिस तरीके से भी आप यहाँ पे अपने KPIs को, डेटा को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। लेट्स से कि अब हम एक कोई दूसरा चार्ट लेते हैं, लाइन चार्ट मैंने लिया और इसके अंदर में मैं ईयरली अगर मुझे प्रॉफिट देखना है, राइट, या सेल ही अगर मैं बात करूं, ठीक है, प्रोडक्ट वाइज मंथ अगर मुझे इस तरीके से कुछ देखना है तो मैं ये यहाँ पर देख सकता हूँ। तो जो भी आपके पास में बिजनेस रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं, राइट। एक्स एक्सेस पे क्या रहेगा, वाई एक्सेस पे क्या रहेगा। वाई एक्सेस ऑब्वियसली कुछ आपका स्टैट्स रहेगा, एक्स एक्सेस आपका मंथ हो सकता है, ईयर हो सकता है, प्रोडक्ट हो सकता है, सेगमेंट हो सकता है, कैटेगरी हो सकती है, इस तरीके की कोई चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। तो ये आपने देखा कि हाई लेवल कैसे मैं यहाँ पर रिपोर्ट्स को बना सकता हूँ और आप देख रहे हो कि कितना इजी है। जा करके सिंपली आपके पास वो बिजनेस रिक्वायरमेंट है, आप अप्रोप्रिएट यहाँ से चार्ट आप सेलेक्ट करो और फिर अपने डेटा को ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो एक्स एक्सेस बाई एक्सेस पे, एंड देन आपको फर्दर अगर फॉर्मेटिंग में जाना है तो यहाँ पर आप इसको जा करके और फॉर्मेट कर सकते हो, राइट। डेटा लेबल्स को अगर ऑन करना है इसके अंदर जा करके और चीज़ें, तो ये आप जैसे जैसे आप इसको यूज़ करना शुरू करोगे आपको वो और ये चीज़ें क्लियर होती जाएंगी, करेक्ट। बैकग्राउंड अगर आपको जा कर के चेंज करना है, इसके अंदर बैकग्राउंड इमेज आपको अगर प्लॉट एरिया अगर कुछ इमेज आपके पास में है वो अगर डालनी है तो आप डाल सकते हो। लोगो वगैरह आपको डालना है यहाँ पर अपनी कंपनी का वो आप डाल सकते हो, राइट। फॉन्ट साइज़ को कम ज़्यादा कुछ करना है वो आप कर सकते हैं, फॉन्ट चेंज करना है, कलर चेंज करना है। डिस्प्ले यूनिट को अगर आपको चेंज करना है, मिलियन में आप इसको थाउजेंड्स में अगर करना चाहते हैं, मिलियंस बिलियंस ट्रिलियंस में अगर करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, राइट। सो अगेन एक बार आप जब इसको चार्ट्स बनाना स्टार्ट करोगे तो आप फॉर्मेट ऑप्शन को जरूर नेविगेट करिए और इसके अंदर जा करके हिट एंड ट्राई करके देखिए कि कैसे चेंजेस हो रही हैं, सो दैट यू विल गेट द फर्दर आइडिया, राइट, एंड दैट इज़ वेरी यूजफुल। नेक्स्ट है फिल्टर्स। तो फिल्टर हम लोग इस वीडियो में भी नहीं लगा रहे इसको, हम लोग आने वाले वीडियोज़ में और इसको डीपली समझेंगे और स्पेसिफिक सिनेरियोज के साथ में, राइट। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा पावर BI का हाई लेवल ओवरव्यू, कैसे हम लोग पावर BI डेस्कटॉप टूल को इंस्टॉल करने के बाद कैसे उसमें डेटा को कनेक्ट करते हैं, राइट। मैंने इसके अंदर एक्सेल शीट को कनेक्ट किया है और कैसे जा करके हम लोग एक सैम्पल रिपोर्ट या चार्ट वगैरह यहाँ पर बना सकते हैं, करेक्ट। आई होप कि वीडियो समझ में आया होगा। कुछ अगर स्पेसिफिक डाउट है तो आप वो कमेंट बॉक्स में लिखिए, आई विल ट्राई टू गेट बैक एज सुन एज पॉसिबल। थैंक यू गाइज।